अस्पताल में नर्स के साथ बनी घटना। सुबह का वक्त था। आज शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था, लेकिन जिला अस्पताल के बाहर भीड़ हमेशा की तरह लगी हुई थी। कोई अपनी बीमार माँ को सहारा देकर ला रहा था। कोई बच्चे को गोद में उठाए लाइन में खड़ा था। तो कोई बुजुर्ग लाठी टेकता हुआ दवा काउंटर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इसी भीड़ में एक साधारण सी साड़ी पहने महिला धीरे धीरे चलती हुई अस्पताल परिसर में दाखिल हुई। न चेहरे पर कोई रोब, न साथ में कोई सुरक्षा, न ही कोई पहचान की। यह वही महिला है जिसे पूरा जिला कलेक्टर साहिबा कहकर जानता है। उसका नाम था अनन्या शर्मा, जो कुछ महीने पहले ही इस जिले की जिला अधिकारी बनकर आई थी। अनन्या का स्वभाव बाकी अफसरों से अलग था। वह फाइलों में नहीं, लोगों की आंखों में सच देखना चाहती थी। और उसे पता था कि सरकारी योजनाएं कागजों में जितनी सुंदर दिखती है, जमीन पर उतनी ही बदसूरत भी हो सकती है। अनन्या ने अस्पताल के अंदर कदम रखा तो उसे सबसे पहले दवा वितरण काउंटर के पास लगी लंबी लाइन दिखाई दी। लोग धूप और उमस में खड़े थे। कई मरीज ऐसे थे जिनके चेहरे पर बीमारी से ज्यादा मजबूरी झलक रही थी। काउंटर के पीछे बैठी नर्स का चेहरा सख्त था, आवाज में रूखापन और आंखों में बेरुखी। अनन्या एक कोने में खड़ी होकर सब कुछ देखने लगी और तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग दंपति पर पड़ी। सफेद बाल, झुकी कमर, फटे पुराने कपड़े और आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक। बुजुर्ग आदमी ने कांपते हाथों से पर्ची काउंटर की तरफ बढ़ाई और बहुत विनम्र स्वर में बोला, बेटी, डॉक्टर ने ये दवा लिखी है, दे देना। नर्स ने पर्ची देखी और बिना आंख उठाए ठंडे स्वर में कहा, 200 रुपये निकालो। बुजुर्ग चौंक गया। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, ये तो सरकारी अस्पताल है, यहाँ दवा तो मुफ्त मिलती है ना। यह सुनते ही नर्स का चेहरा तमतमा गया। उसने तेज आवाज में कहा, यहाँ बहस मत करो, बिना पैसे दवा नहीं मिलेगी, बाहर जाओ। बुजुर्ग की पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, बस थोड़ी दवा दे दो, तबीयत बहुत खराब है। लेकिन नर्स को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने काउंटर पर हाथ पटका और बोली, लाइन मत खराब करो, पीछे और लोग हैं। यह सब देखकर अनन्या का दिल अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने खुद को रोका और धीरे से बुजुर्ग के पास पहुंची। बहुत ही अपनापन भरे स्वर में पूछा, बाबा, यहाँ अक्सर ऐसा होता है क्या? बुजुर्ग ने चारों तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, बिटिया, यहाँ गरीबों की सुनवाई नहीं होती, जो दे दे उसी को दवा मिलती है। हम जैसे लोग तो रोज अपमान पी कर लौट जाते हैं। अनन्या को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर कुछ तोड़ दिया हो। वह जानती थी कि सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए आखिरी सहारा होते हैं। अगर वहां भी पैसा बोलने लगे तो इंसान कहाँ जाएगा। उसने बुजुर्ग को सांत्वना दी और बाहर आ गई। लेकिन उसका मन बेचैन था। रात भर वह यही सोचती रही कि अगर वह कलेक्टर होकर भी सिर्फ आदेश जारी करे और जमीन पर सच्चाई न देखे तो उसका पद किस काम का। उसने तय कर लिया कि अब वह इस खेल को जड़ से देखेगी, सिर्फ सुनकर नहीं, खुद झेल कर। अगले दिन अनन्या ने जानबूझकर अपनी पहचान छुपाई। न सरकारी गाड़ी, न स्टाफ, न सुरक्षा। उसने एक साधारण सी साड़ी पहनी, बालों को सामान्य तरीके से बांधा और एक पुरानी फाइल हाथ में लेकर खुद को एक मरीज की तरह अस्पताल ले गई। उसके चेहरे पर हल्की थकान का भाव था, जैसे वह सच में किसी बीमारी से परेशान हो। वह उसी दवा काउंटर की लाइन में जा खड़ी हुई। आसपास खड़े लोग आपस में धीमी आवाज में बातें कर रहे थे।
कोई बता रहा था कि किस काउंटर पर कितने पैसे लगते हैं। तो कोई यह सलाह दे रहा था कि अगर जल्दी दवा चाहिए तो नर्स को खुश करना पड़ेगा। यह सब सुनकर अनन्या का दिल और भारी होता जा रहा था। जब उसकी बारी आई तो नर्स ने बिना देखे पर्ची आगे बढ़ाने का इशारा किया। अनन्या ने पर्ची दी। नर्स ने वही रटी रटाई लाइन दोहराई, पैसे दो। अनन्या ने मासूमियत से पूछा, मैडम, यह तो सरकारी अस्पताल है ना, दवा मुफ्त मिलनी चाहिए। नर्स ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और चिल्ला कर बोली, ज्यादा सवाल मत करो, बिना पैसे दवा नहीं मिलेगी, बाहर जाओ। आसपास खड़े कुछ लोग डर के मारे चुप रहे। कुछ ने नजरें झुका ली। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वह कुछ कह सके। अनन्या के भीतर उम्फान आ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने दवा नहीं ली और चुपचाप वहां से निकल गई। बाहर आते ही उसने अपने फोन पर एक कॉल किया। बस इतना कहा। तुरंत पूरे स्टाफ के साथ जिला अस्पताल पहुंचे। कुछ घंटों बाद अस्पताल का माहौल अचानक बदल गया। सायरन की आवाज, पुलिस की गाड़ियां, अधिकारी और मीडिया के लोग, वही साधारण साड़ी वाली महिला अब पूरे रौब के साथ जिला अधिकारी की वर्दी में अस्पताल के मुख्य द्वार से अंदर दाखिल हुई। सुरक्षा कर्मी साथ थे। चेहरे पर शक्ति और कदमों में आत्मविश्वास। अस्पताल के कर्मचारी हड़बड़ा गए। नर्स, जो कुछ देर पहले गरीब मरीजों पर चिल्ला रही थी, अब कांपती हुई खड़ी थी। अनन्या सीधी दवा काउंटर पर पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन आवाज में अद्भुत ठंडापन। उसने नर्स की तरफ देखा और पूछा, कल और आज जो मरीज यहाँ आए उनसे कितने पैसे लिए? नर्स के होंठ कांपने लगे। वह कुछ बोल नहीं पाई। अनन्या ने पूरे अस्पताल स्टाफ के सामने कहा, सेवा जब सौदा बन जाती है, तब इंसानियत मर जाती है। उसके शब्द अस्पताल की दीवारों से टकराकर गूंज उठे। हर मरीज, हर कर्मचारी, हर डॉक्टर सन रह गया। अनन्या ने उसी वक्त नर्स को निलंबित करने और पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया। फिर उसने सिविल सर्जन को बुलवाया। उसकी आवाज अब और सख्त हो चुकी थी। अगर एक नर्स खुलेआम गरीबों से पैसा वसूल रही है तो इसका मतलब सिस्टम बीमार है और इस बीमारी का इलाज आज से शुरू होगा। अस्पताल परिसर में खड़े गरीब मरीजों की आंखों में पहली बार भरोसे की चमक दिखी। बुजुर्ग दंपति भीड़ में खड़े यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि राहत थी। अनन्या ने उनकी तरफ देखा और मन ही मन तय किया कि यह लड़ाई सिर्फ एक नर्स के खिलाफ नहीं, बल्कि उस सोच के खिलाफ है जो गरीबों की मजबूरी को अपना धंधा बना लेते हैं। जिला अस्पताल का परिसर अब पहले जैसा नहीं था। जहाँ कुछ घंटे पहले तक डर और लाचारी का माहौल था, वहाँ बहलचल, चर्चा और उम्मीद की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। निलंबन और गिरफ्तारी की खबर आग की तरह पूरे जिले में फैल चुकी थी। लोग एक दूसरे से कह रहे थे कि आज सच में कोई बड़ा अफसर गरीबों के साथ खड़ा हुआ है। अनन्या शर्मा अपने केबिन में बैठी थी, लेकिन उनका मन शांत नहीं था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि एक गलत नर्स को सजा दिला देना काफी नहीं है। असली लड़ाई तो उस सोच से थी जो बरसों से सिस्टम के भीतर पल रही थी। अगले ही दिन अनन्या ने जिला अस्पताल में आपात बैठक बुलाई। सभी डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और प्रशासनिक कर्मचारी वहां मौजूद थे। कमरे में सन्नाटा था। अनन्या ने बिना किसी भूमिका के सीधे बात शुरू की। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल गरीब और मजदूर लोगों के लिए आखिरी उम्मीद है, कोई बाजार नहीं जहां इलाज के बदले कीमत लगाई जाए। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि अब से किसी भी मरीज से अवैध पैसा लेना अपराध माना जाएगा और दोषी पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी। उनकी आवाज में सख्ती थी।
लेकिन शब्दों में इंसानियत कई कर्मचारियों की आंखें झुकी हुई थी। कुश के चेहरे पर पछतावे के भाव थे। अनन्या ने यही रोकना ठीक नहीं समझा। उन्होंने आदेश दिया कि दवा वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाई जाए। हर काउंटर पर बड़े अक्षरों में लिखा जाए कि सभी दवाएं मुफ्त है और किसी से भी पैसा मांगना अपराध है। इसके साथ ही उन्होंने एक शिकायत पेटी और एक हेल्पलाइन नंबर शुरू करवाया ताकि मरीज बिना डर अपनी बात कह सके। उन्होंने साफ कहा कि अब अधिकारी अचानक निरीक्षण करेंगे ताकि कोई भी कर्मचारी यह न समझे कि नियम सिर्फ कागजों तक सीमित है। यह सब सुनकर अस्पताल स्टाफ को पहली बार एहसास हुआ कि अब पुराना खेल नहीं चलेगा। कुछ दिनों बाद अनन्या फिर से बिना किसी पूर्व सूचना के अस्पताल पहुंची। इस बार माहौल बदला हुआ था। दवा काउंटर पर लाइन तो थी लेकिन चेहरे पर डर नहीं था। लोग शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वही बुजुर्ग दंपति भी वहां आए हुए थे। बुजुर्ग आदमी को दवा मिली बिना किसी सवाल, बिना किसी पैसे के। उसकी पत्नी की आंखों में आंसू बह निकले। लेकिन इस बार ये आंसू अपमान के नहीं, राहत और खुशी के थे। उन्होंने दूर खड़ी अनन्या को पहचान लिया और हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया। अनन्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया और उस पल उन्हें लगा कि आज शायद यही असली पुरस्कार है। मीडिया ने इस घटना को जोर शोर से उठाया। टीवी चैनलों पर बहस होने लगी, अखबारों में सुर्खियां छपने लगी। कुछ लोग अनन्या की तारीफ कर रहे थे तो कुछ इसे दिखावा कह रहे थे। लेकिन अनन्या को इन बातों से फर्क नहीं पड़ा। वह जानती थी कि अगर एक भी गरीब इंसान को सम्मान और सही इलाज मिला तो उसकी मेहनत सफल है। उन्होंने जिले की बाकी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों का भी निरीक्षण शुरू कर दिया। कई जगह छोटी बड़ी गड़बड़ियां पकड़ी गई और उन पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए गए। धीरे धीरे अस्पताल का चेहरा बदलने लगा। मरीजों के साथ व्यवहार सुधरने लगा। डॉक्टर समय पर आने लगे और कर्मचारियों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हुआ। सबसे बड़ी बात यह थी कि गरीबों को भरोसा लौटने लगा। लोग अब डर के साथ नहीं, उम्मीद लेकर अस्पताल आने लगे थे। अनन्या ने एक सभा में साफ शब्दों में कहा, यह अस्पताल इलाज का मंदिर है। यहाँ आने वाला हर मरीज भगवान के रूप में आए और उसका इलाज हमारी पूजा है। उनके ये शब्द जिले भर में गूंजने लगे। समय बीतता गया लेकिन उस एक दिन की घटना ने सब सिखा दिया कि अगर प्रशासन चाहे तो सिस्टम सुधर सकता है। अनन्या ने साबित कर दिया कि कुर्सी पर बैठकर आदेश देने से ज्यादा जरूरी है जमीन पर उतरकर सच को देखना। उस बुजुर्ग दंपति की जिंदगी में अब भी मुश्किलें थी लेकिन उन्हें यह भरोसा मिल गया था कि सिस्टम पूरी तरह संवेदनहीन नहीं है और यह भरोसा समाज को आगे बढ़ाता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि हर जिले में ऐसे अस्पताल है, हर जगह ऐसे सवाल है। फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं कोई अनन्या शर्मा खड़ी होती है और कहती है सेवा सौदा नहीं है, सेवा धर्म है। अगर आपको यह कहानी सच्चाई के करीब लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर अस्पताल सच में इलाज का मंदिर बन सके। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। कहानी में दिए गए सभी पात्र काल्पनिक है।